Hello friends, welcome back to Story with Zoe today. We start the part 4 of the Our Story, Sweet Trap. ली वेंग के 3 सबसे बड़े इन्वेस्टर्स जेन ग्रुप, टियान कॉर्प और लू इंटरनेशनल अब असमंजस में थे। वे अपना पैसा एक डूबती हुई कंपनी में नहीं लगाना चाहते थे। यहीं पर जी युआन ने अपना दूसरा कदम उठाया। उसने इन तीनों इन्वेस्टर्स को एक सीक्रेट मीटिंग के लिए बुलाया। आप लोग सोच रहे होंगे कि ली वेंग की कंपनी बचेगी या नहीं, लेकिन एक सवाल पूछिए, अगर आप इस डूबते जहाज से कूद जाएं और किसी मजबूत जहाज पर आ जाएं, तो कैसा रहेगा? तीनों इन्वेस्टर्स सतर्क हो गए। तुम क्या ऑफर कर रहे हो? जिन क्रिएशंस में इन्वेस्टमेंट, जी युआन ने ठंडे स्वर में कहा। सुजिन ने आगे बढ़कर अपनी रणनीति समझाई। हमारे पास ली वेंग से बेहतर बिजनेस मॉडल है और सबसे बड़ी बात, हमारी कंपनी पर कोई लीगल केस नहीं है। इन्वेस्टर्स ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। हमें इस पर विचार करना होगा। जब ली वेंग को पता चला कि उसके इन्वेस्टर्स अब सुजिन से बात कर रहे हैं, तो वह पागल हो गया। क्या वे लोग मुझसे मुंह मोड़ रहे हैं? उसने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टियान कॉर्प और लू इंटरनेशनल ने आधिकारिक रूप से अपनी फंडिंग वापस ले ली थी। अगले ही दिन जिन क्रिएशंस के नए इन्वेस्टर्स की घोषणा कर दी गई। ये जीत सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो सच्चाई और ईमानदारी में विश्वास रखते हैं, सुजिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। वहीं दूसरी ओर ली वेंग का ऑफिस खाली हो चुका था। उसका साम्राज्य बिखर चुका था। सब कुछ सही हो गया था। अब कोई भी उन्हें गिराने की कोशिश नहीं कर रहा था। एक शाम जी युआन और सू जिन एक 5 स्टार होटल में डिनर कर रहे थे। जी युआन ने धीरे से अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसे खोल दिया। सुजिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुजिन की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। पूरा रेस्टोरेंट तालियों से गूंज उठा। सुजिन और जी युआन की शादी शहर की सबसे बड़ी इवेंट बन गई थी। मीडिया से लेकर बिजनेस वर्ल्ड तक हर कोई इस रॉयल वेडिंग के बारे में बात कर रहा था। मैम, आपको कौन सा वेडिंग गाउन पसंद आएगा? डिजाइनर ने पूछा। सुजिन ने कुछ गाउन देखे और फिर हल्के गुलाबी रंग के एक क्लासिक गाउन को चुना। यही परफेक्ट रहेगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वहीं दूसरी ओर जी युआन शादी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी सतर्क था। मैं नहीं चाहता कि इस खुशी के मौके पर कोई भी परेशानी आए, उसने अपने बॉडीगार्ड से कहा। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन दूर किसी अंधेरे कोने में कोई उनकी खुशियों को बर्बाद करने की साजिश रच रहा था। एक गुप्त जगह पर ली वेंग अपने आखिरी दांव की तैयारी कर रहा था। जी युआन ने मुझे बर्बाद कर दिया, अब मेरी बारी है, उसने ठंडी आवाज में कहा। उसके सामने एक आदमी बैठा था, लॉन्ग शिन, शहर का सबसे खतरनाक अपराधी जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता था। तो तुम्हें क्या चाहिए? लॉन्ग शिन ने सिगार जलाते हुए पूछा। जी युआन की शादी बर्बाद होनी चाहिए और मैं चाहता हूं कि वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत चुकाए। ली वेंग की आंखों में जलन थी। लॉन्ग शिन मुस्कुराया। डील पक्की समझो। शादी से 2 दिन पहले जी युआन और सुजिन की सगाई का भव्य आयोजन किया गया था। होटल की छत पर शानदार डेकोरेशन की गई थी और चारों ओर शहर के नामी लोग मौजूद थे। तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो, जी युआन ने सुजिन के कान में कहा। सुजिन हल्का मुस्कुराई, लेकिन तभी अचानक होटल की लाइट्स एक पल के लिए बंद हो गईं। ये क्या हुआ? भीड़ में हलचल मच गई। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आ गई, लेकिन जी युआन के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। यह कोई आम गलती नहीं थी, उसने अपने सिक्योरिटी हेड से कहा। रात के 2 बजे जब जी युआन और सुजिन अपने अपार्टमेंट में थे, तभी अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। सर, हमें एक इमरजेंसी रिपोर्ट मिली है, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। क्या हुआ? जी युआन तुरंत सतर्क हो गया। किसी ने जिन क्रिएशंस के ऑफिस में आग लगा दी। क्या? सुजिन का दिल धड़क उठा। वे तुरंत अपनी कार में बैठे और कंपनी की तरफ रवाना हो गए। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि पूरी बिल्डिंग से धुआं निकल रहा था। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी थी। यह ली वेंग का काम है, सुजिन ने गुस्से से कहा।
लेकिन जी युआन को पता था कि ली वेंग अब अकेला नहीं था। यह किसी बड़े खेल की शुरुआत है। अगली सुबह जी युआन के ऑफिस में एक अनजान लिफाफा पहुंचा। अंदर सिर्फ एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, अगर तुमने शादी की तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी युआन ने पर्ची को कसकर पकड़ा और गुस्से से बोला, लॉन्ग शिन, अब खेल तुम्हारे और मेरे बीच है। लॉन्ग शिन कोई साधारण अपराधी नहीं था। वह अपने दुश्मनों को सीधे मारने के बजाय उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने में विश्वास रखता था। हमारा अगला हमला जी युआन की कमजोरी पर होगा, उसने अपने लोगों से कहा। मतलब? लॉन्ग शिन मुस्कुराया। सुजिन। शादी से सिर्फ एक दिन पहले सुजिन अपनी सहेलियों के साथ एक एक्सक्लूसिव होटल में बैचलरेट पार्टी मना रही थी। होटल की सिक्योरिटी टाइट थी, लेकिन लॉन्गशिन के आदमी पहले ही अंदर घुस चुके थे। जैसे ही सुजिन अपने कमरे में जाने लगी, तभी एक नकाबपोश आदमी उसके पीछे आया और बिजली की तेजी से उसे बेहोश कर दिया। कुछ घंटों बाद जब सुजिन की आंखें खुलीं, तो वह खुद को एक अंधेरे कमरे में पड़ी हुई पाई। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। अचानक सामने की कुर्सी पर बैठा लॉन्गशिन धीरे धीरे ताली बजाने लगा। आखिरकार सबसे कमजोर कड़ी हमारे हाथ में है, उसने ठंडी आवाज में कहा। सुजिन को तुरंत समझ आ गया कि यह जी युआन को ब्लैकमेल करने के लिए किया गया है। तुम जो चाहो कर लो, लेकिन जी युआन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, उसने दृढ़ता से कहा। लॉन्गशिन हंस पड़ा। देखते हैं कि जब मैं उसे एक वीडियो भेजूंगा तो वह क्या करेगा। सुबह के 5 बजे जी युआन के फोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर सुजिन को बंधे हुए देखकर उसका खून खौल उठा। लॉन्गशिन! अरे इतनी जल्दी गुस्सा क्यों? लॉन्गशिन ने मजाकिया अंदाज में कहा। क्या चाहिए तुम्हें? जी युआन की आवाज ठंडी थी। बस एक छोटी सी डील, लॉन्गशिन ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी शादी कैंसिल करो और शहर छोड़ दो तो मैं सुजिन को छोड़ दूंगा। जी युआन की मुट्ठियां कस गईं। तुम मुझसे ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं डर जाऊंगा? लॉन्गशिन मुस्कुराया। नहीं, लेकिन तुम सुजिन की जान जोखिम में नहीं डालोगे। मेरे पास पूरा प्लान है। अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारी होने वाली पत्नी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी युआन ने फोन रखा और तुरंत अपने सिक्योरिटी हेड से कहा, मुझे लॉन्गशिन का ठिकाना चाहिए अभी। उनकी टीम ने तुरंत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वीडियो की लोकेशन ट्रैक करनी शुरू कर दी। सर, लोकेशन मिल गई। एक पुराना वेयरहाउस शहर के बाहरी इलाके में। जी युआन ने अपनी टीम के सबसे भरोसेमंद लोगों को चुना और कहा, यह लड़ाई सिर्फ सुजिन को बचाने की नहीं है, यह हमारी जिंदगी के दुश्मनों से आखिरी मुकाबला है। जैसे ही जी युआन की टीम वेयरहाउस पहुंची, वहां गोलियों की बरसात शुरू हो गई। कवर लो! जी युआन चिल्लाया और अपनी गन निकाल ली। लॉन्गशिन के आदमी पहले से तैयार थे, लेकिन जी युआन की टीम ट्रेनिंग में उनसे कहीं ज्यादा बेहतर थी। एक के बाद एक लॉन्गशिन के आदमी गिरते गए। सुजिन कहाँ है? जी युआन ने गुस्से से चिल्लाया। लॉन्गशिन ने जवाब नहीं दिया, बल्कि खुद अपनी गन निकाल ली। अगर मैं हारने वाला हूं तो मैं तुम्हें भी ले डूबूंगा। इसी बीच सुजिन ने अपनी रस्सियों को ढीला करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। जैसे ही लॉन्गशिन ने जी युआन पर हमला करने की कोशिश की, सुजिन ने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से लॉन्गशिन के सिर पर दे मारी। लॉन्गशिन दर्द से चीख पड़ा और गिर पड़ा। जी युआन ने मौका देखकर उसे पकड़ लिया। अब यह लड़ाई खत्म हो चुकी है, उसने ठंडी आवाज में कहा। लॉन्गशिन और उसके बचे हुए गुंडों को पुलिस को सौंप दिया गया। ली वेन को भी पकड़ा गया और उसे जेल में डाल दिया गया। अगले ही दिन जी युआन और सुजिन ने अपनी शादी उसी भव्य अंदाज में की जैसा उन्होंने सपना देखा था। जब जी युआन ने सुजिन के गले में मंगलसूत्र डाला तो उसकी आंखों में प्यार और सुरक्षा का वादा था। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, उसने धीरे से कहा। सुजिन मुस्कुराई, क्योंकि अब हम साथ हैं, हमेशा के लिए। क्या जी युआन और सू, जिनकी जिंदगी अब पूरी तरह से सुरक्षित होगी, या फिर कोई नई चुनौती उनका इंतजार कर रही है? शादी के बाद जी युआन और सू, जिन ने अपने हनीमून के लिए पेरिस जाने का फैसला किया।
यह उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत घड़ियों में से एक थी। सुजिन एफिल टावर के सामने खड़ी होकर हल्की हवा में अपनी बाहें फैलाए मुस्कुरा रही थी। यह सब किसी सपने जैसा लगता है, उसने कहा। जी युआन ने उसकी कमर में बाहें डालकर उसे करीब खींचा। अगर यह सपना है तो मैं कभी नहीं चाहता कि हम जागें, उसने प्यार से कहा।